सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू देख सकते हैं। अरिहंत एनसीईआरटी साइंस जो है इस बुक से आज हम लोग रसायन विज्ञान में अध्याय जो है 6 धातुएं देखने वाले हैं, जो आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और इसमें जो है 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी साइंस को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले वाला हम लोग फिजिक्स और 5 तक जो है केमिस्ट्री देख चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि धातुओं के भौतिक गुण धर्मों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन से सही सुमेलित है? तो देखा जाए तो कौन से सही है? आघात वर्धता का जो मिलान है आपका, कि जो है धातुओं को पीटने पर उसके जो है पतला होने का गुण, यह सही है आपका। ठीक है। तन्यता देखा जाए तो तन्यता होता है कि धातु के पतले तार के रूप में जो है खींच सकने की क्षमता, ये भी सही आपका मिलान। ठीक है। ध्वनिक यानी कठोर सतह से जो है टकरा कर आवाज उत्पन्न करने का गुण, ये भी सही है। तो देखा जाए तो इसमें जो है तीनों जो है सही सुमेलित किया गया है आपका। ठीक है। आगे है कि धातुओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से सही है? कौन से कथन इसमें आपके सही हैं? तो देखा जाए तो क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती है कि इन्हें जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सही देखना है तो यह सही आपका। मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये भी कथन आपका सही है। यानी 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है धातुओं के संदर्भ में आपका। ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखा जाए तो सोडियम का जो मिलान हो जाएगा आपके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। पारा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कमरे के ताप पर द्रव गुणधर्म इसका है। चांदी का जो गुणधर्म है क्या है? तो आपका विद्युत का जो है अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। शीशा जो होता है आपके ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस तरह से इसका मिलान ऑप्शन सी के साथ, विकल्प 3 के साथ मिलान कर सकते हैं आपका। ठीक है। चलिए आगे कि निम्न में से कौन से कथन जो है सही है? कौन से कथन इसमें सही है? तो जो है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यह सही नहीं है आपका। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही नहीं है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही नहीं है आपका। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए जो अम्लराज का प्रयोग किया जाता है, यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही है। देख सकते हैं कि कथन डी सही है। जो धातुएं जो है जल, ऑक्सीजन या अम्लों के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती, अर्थात इन सभी में जो है अघुलनशील होती है, इन्हें जो है उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए जो अम्लराज जो है 1 भाग और HNO3 तथा जो है 3 भाग जो है HCl का मिश्रण बनाकर मिश्रण को गर्म करने पर जो है प्राप्त होता है आपका। ठीक है। आगे के निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो लिथियम तथा पारा जो है धातु क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, यह सही नहीं है आपका। सही देखना है तो लिथियम तथा जो है ऑस्मियम धातु जो है क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। यानी सबसे हल्की धातु जो है लिथियम और सबसे जो है भारी धातु ओसियम, यह कथन आपका सही है आपका। ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन इसमें सही है? तो सोडियम धातु जो है शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न करती है, यह सही नहीं है। चांदी धातु जो है शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, यह कथन आपका सही है कि चांदी धातु जो है शीतल जल से अभिक्रिया कर जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, यह कथन आपका सही है। ठीक है। आगे है कि एनोडीकरण के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनोडीकरण के संदर्भ में जो है कौन से कथन सही हैं? तो देखा जाए तो यह जो है अल्युमिनियम में धातु पर जो मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, तो यह कथन आपका सही है। यानी एनोडीकरण के संदर्भ में जो है कथन ये सही है। एनोडीकरण जो है एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत जो है बनाने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम में ऑक्साइड की यह परत जो है उसे पुनः ऑक्सीकरण संक्षारण से सुरक्षित रखती है आपका। ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं उसको देखना है। तो
सोना जो है जल की किसी भी अवस्था जैसे ठोस द्रव गैस के साथ जो है बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो सही देखना है, यह सही आपका। चांदी अत्यंत ही जो है चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये भी कथन सही है। सभी धातु ऑक्साइडों की जो है प्रकृति क्षारीय होती है, यह कथन आपका गलत है। प्रकृति क्षारीय होती है, यह गलत है आपका। कथन 1 और कथन 2 सही है, 3 आपके गलत कथन दिए गए हैं आपने। ठीक है, देख सकते हैं क्यों गलत है कि 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि वायु में जो है दहन करने पर लगभग सभी धातुएं तथा जो है धातु ऑक्साइड बनाती है। अधिकांश धातु जो है ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय तथा क्षारीय दोनों में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो देखा जाए तो आपके सभी धातु और ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। इस तरह से कथन 3 जो है आपके असत है, 1 और 2 आपके सही है। आगे कि निम्नलिखित कथन में जो है कथन ए है, कारण आर को पढ़िए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो आपके जस्तेदार लोहे में जो है जल्दी जंग नहीं लगता, यह सही है आपका। कारण आर कहता है कि यसद यानी जिंक का जो लेप होता है में जो है उपचयन क्षमता, ये भी सही है। देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित जो है कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सोडियम धातु का जो है चयन केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में होता है, यह कथन सही है आपका। ठीक है, धातु जो है सोडियम वायु प्रभाव होने पर जो है गल जाती है, यह कथन सही नहीं, यानी ये सही है परंतु आर आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि कथन ए सही है परंतु आर गलत है। सोडियम में अत्यंत जो है क्रियाशील धातु है, यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती, इसलिए इसे जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को जो है हवा में खुला रखने पर यह जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्साइड का निर्माण करती है। सोडियम धातु की जो है जल से अत्यधिक बंधुता होती है, यह जल से जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन तथा पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा बनाती है। इस ऊष्मा को जो है हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। इस ऊष्मा से जो है हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। तो इस तरह से ये कथन सही है परंतु आर आपका गलत है। आगे कि निम्न में से कौन से कथन सही है, तो केवल वे धातुएं ही पानी से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होती है, यह कथन आपका सही नहीं है। केवल वे धातुएं ही पानी से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की जो है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो यह कथन आपका सही है आपका। ठीक है, केवल वे धातुएं ही पानी से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है आपका। ठीक है, आगे कि अम्लराज के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही नहीं है। अम्लराज के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही नहीं है, तो इसमें देखना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो केवल एक, यानी केवल एक क्या कहता है कि यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है 3:1 का जो है ताजा मिश्रण है, यह सही नहीं है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम है, यह सही है आपका। यह एक प्रबल संक्षारक है, ये भी सही है। तो एक सही क्यों नहीं है, तो देख सकते हैं कि अम्लराज के संदर्भ में जो है एक सही नहीं है, क्योंकि यह सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है 3:1 का ताजा मिश्रण है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है तथा यह प्रबल संक्षारक है। चले आगे है कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है, किसके लिए किया जा निर्माण के लिए। ठीक है, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए, यानी इस्पात स्लैग का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तीनों के लिए आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है, कौन से कथन सही है, तो टाका टीन तथा शीशे का मिश्रण धातु है, यह कथन आपका सही है। टाका जो है टाका टीन तथा शीशे की जो है मिश्र धातु है। टाका या सोल्डर मिश्र धातु से जो है शीशा 68% और टीन 32% होता है। इस तरह से टाका जो है टीन तथा शीशे का मिश्र धातु है आपका। ठीक है, आगे के नीचे दिए गए पदार्थों और उनके घनत्व को जो है अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम कौन सा है आपके अवरोही क्रम, यानी सबसे अधिक उसके बाद में कम, अधिक से शुरू करना है तो सोना ग्रेटर देन पारा, उसके बाद इस्पात आपका। ठीक है, सबसे अधिक सोना, उसके बाद पारा, उसके बाद में इस्पात। तो घनत्व के अनुसार जो है ये आपके
और वही क्रम में दिया गया है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि जो है सोना का घनत्व जो होता है आपका 19.3, पारा का 13.6, इस्पात का 7.8। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपका, तो सीसा धातु का गलनांक अल्पतम होता है, या सही नहीं है। ठीक है, टंगस्टन धातु का गलनांक अल्पतम होता है, ये भी सही नहीं है आपका। टीन धातु का गलनांक जो है अल्पतम होता है, यह कथन आपका सही है। जिंक धातु का गलनांक जो है अल्पतम होता है, ये भी सही नहीं है। तो कथन 3 जो है आपके सही है। टीन धातु का गलनांक जो है अल्पतम होता है। टीन जो है तन्य धातु है, जिसका जो है गलनांक कम तथा कठोरता भी जो है निम्न होती है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। निम्न में से कौन से कथन सही है आपके, तो देख सकते हैं सोना धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यह कथन आपका सही है। जास्ता धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, गलत है आपका। क्रोमियम धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये भी गलत है। एल्युमिनियम धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये भी गलत है आपका। तो देख सकते हैं कथन एक सही है कि सोना धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि सोने की जो है रासायनिक अभिक्रिया सबसे कम होती है आपकी, की जो है रासायनिक सक्रियता जो है सबसे कम होती है। धातुओं की घटती हुई ऊपर से जो है नीचे की ओर देख सकते हैं कि रासायनिक सक्रियता का क्रम जो है लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद में बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो इस तरह से क्या है आपके रासायनिक सक्रियता। ठीक है,